हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। और अब सारे पर्व त्यौहार भी खत्म हो गए और आप पुनः अपने विद्यालय आने जाने लगे होंगे और पढ़ाई पे ध्यान एकाग्रित करना शुरू कर दिया होगा। तो हमने पहले पढ़ा है कि होम साइंस में हम लोगों को कौन सी पुस्तक पढ़नी है और किस पुस्तक से हमें ज़्यादा अच्छे से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इस बातों पे हमने चर्चा की। और कितने नंबर का, जैसे 70 नंबर का हम लोगों का थ्योरी पेपर है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर है। तो हम लोगों की शुरुआत गृह विज्ञान से, गृह विज्ञान में आहार एवं पोषण से शुरू हुआ था। आज हम लोग उसके क्षेत्र के विषय में थोड़ा सा और विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। तो गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं वस्त्र एवं तंतु विज्ञान, आहार एवं पोषण विज्ञान और बाल विकास, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। पांचवा है गृह परिचर्या तथा प्राथमिक चिकित्सा। छठा है आवास परिसज्जा एवं गृह उपकरण। और सातवां है संस्थागत प्रबंधन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने होम मैनेजमेंट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और आठवां है रिटेल एवं उपभोक्ता अध्ययन। नौवां है शिक्षक एवं संचार। तो पहले 4 या 5 ही विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों को थोड़ा विस्तृत कर दिया गया है। तो और अलग अलग टॉपिक्स इसमें आ गए हैं। तो पहला हम लोग का है टॉपिक वस्त्र एवं तंतु विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम वस्त्र कैसे बनता है, रेशा कैसे बनता है, वस्त्र कैसे बनता है, फिर उसके बाद वस्त्र बनने के बाद से हम उसकी सिलाई कैसे करेंगे, कटाई कैसे करेंगे, फिर रेडीमेड गारमेंट्स हम जो मिलते हैं उसकी ख़रीदारी में हम किस तरह से उस ख़रीदने में हमको कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रख के हम रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते हैं। और वस्त्र निर्माण तथा वस्त्रों के रख रखाव के विषय में भी हमको पढ़ना है कि वस्त्र जो हम पहनते हैं उसको रखें कैसे, कॉटन है, वूलन है, सिंथेटिक है, रेशमी वस्त्र है, इन सबको हम किस तरह से रखेंगे, पहनने के बाद किसको धो के प्रेस करके किस तरह से इसका संचयन हमको करना है। दूसरा टॉपिक है आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण के विषय में हम लोगों ने पहले भी बातचीत की थी कि इसमें पोषक तत्वों से भोजन हम करते हैं। तो कौन से जो भोजन हम बनाएंगे, किस उसमें कौन से पोषक तत्व विद्यमान रहेंगे, तो हर एक पोषक तत्वों की जानकारी हमको होनी चाहिए। अब हम जो चावल बनाते हैं तो उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, रोटी बनाते हैं उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सब्जियां और फल खाते हैं उसमें हमें विटामिन मिलते हैं। कौन कौन से विटामिन मिलते हैं और कौन से विटामिन हमें उसको बनाने से या पकाने से उसके ख़त्म हो जाते हैं। तो किस ढंग से हम पकाएंगे जिससे कि हमें वो पोषक तत्व हमें उसमें सही सलामत मिल सके। भोजन पदार्थों का संरक्षण, जो भोज्य पदार्थों का संरक्षण भी इसके अंतर्गत आता है। उसको सुरक्षित कर रखने में भोजन पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं, ये भी इसके अंतर्गत आता है। भोजन जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसकी परंपरागत कुछ धारणाएं होती हैं, उसको हम उस रूढ़ियों को किस तरह से हम हटा सकते हैं, इसके विषय में भी पढ़ना है। और आहार एवं पोषण विज्ञान में समय, शक्ति, धन की बचत करने वाले यंत्रों का प्रयोग कैसे करते हैं तथा इनको प्रयोग करने से कौन से लाभ हैं तथा कौन कौन सी हानियां हैं, ये भी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब इसके अंतर्गत जो भोजन हम बनाते हैं उसमें किस तरह से रुचिकर बना सके, इसकी भी जानकारी हमें प्राप्त करना है। फिर प्रेशर कुकर है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, इस सब का उपयोग हम किस तरह से करेंगे, इसके विषय में भी हम जानकारी हासिल करते हैं। भोजन जो समस्याएं होती हैं भोज्य संबंधी, उसका भी समाधान हम करेंगे तथा किस मौसम में किस प्रकार के भोजन हम खाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, कौन कौन से खाते हैं, इसके विषय में भी जानकारी हमें इससे मिलती है। और आहार एवं पोषण की जानकारी में उप विषयों के माध्यम से हम कुछ चीज़ों की जानकारी जैसे हासिल करेंगे। बेकरी है, गृह कुकिंग है, पोषण है एवं आहार विज्ञान है, बाजार तथा आहार की खरीदारी कैसे करते हैं, इसके विषय में भी हम पढ़ेंगे। तीसरा बाल विकास, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध है। इसके अंतर्गत
छात्राओं को विभिन्न प्रकार के खेल तथा व्यायाम के महत्व के विषय में भी अवगत कराना होता है। छात्राओं को मातृ कला, शिशु कल्याण के महत्व से अवगत कराना है। बाल विकास का बालक के जीवन में क्या महत्व है उसके विषय में बताना है। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा व्यवहार संबंधी मनोवृत्तियों के विषय में जानकारी हमें हासिल करनी है। सामाजिक विकास का ज्ञान होगा इसके अंतर्गत। विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान कराना तथा इन अवस्थाओं की जानकारी देना भी इसके अंतर्गत आता है। अब यह है कि बाल विकास, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध के विषय के अंतर्गत हमें कुछ कुछ उप विषयों के संबंध में भी जानकारी हासिल करनी है। तो ये आपका आ जाता है कि बाल देखरेख, पेरेंटिंग, मतलब माँ बाप किस तरह से बच्चों का ध्यान रखें, इसके विषय में जानकारी। बाल विकास, मानव विकास, पारिवारिक संबंध, मानव यौनिकता तथा और भी कुछ विषय हैं जिसके विषय में, बच्चों के विषय में जानकारी हमें इसमें हासिल करना है। चौथा हो गया आपका गृह प्रबंध। गृह प्रबंध में गृह प्रबंध और आवासीय परिसज्जा है, ये दोनों मिला के पहले गृह प्रबंध आता था, लेकिन अब गृह प्रबंध अलग से है तथा आवासीय परिसज्जा अलग से है। तो गृह प्रबंध में मकान खरीदना, उनकी मरम्मत करना, समय, धन, शक्ति की बचत कैसे होगी इसके विषय में। गृह प्रबंध करते समय परिवार की आर्थिक स्थिति किस तरह से होगी, तो जिससे कि हम अगर कम खर्च में हम किस प्रकार से उसका उपयोग कर सकें। सीमित आय के साधनों द्वारा पारिवारिक आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति करना, मितव्ययता से धन व्यय करना, कला एवं विज्ञान के माध्यम से छात्राओं को व्यावसायिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें गृह संचालन की क्षमता को उत्पन्न करना। मतलब गृह विज्ञान पढ़ के छात्र व्यावसायिक ज्ञान अगर हम अर्जित करवाते हैं बच्चों को, तो उससे कुछ धन की बढ़ोतरी भी घर में हो सकती है और हमारे गृह संचालन में इन क्षमताओं का उपयोग हम कर सकते हैं। पारिवारिक अर्थशास्त्र, कुशलता, घरेलू नियोक्ता का प्रबंध, गृह कला निर्माण, ग्रामीण इंटरप्राइजेज, शैक्षिक अर्थशास्त्र, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें इसके अंतर्गत मिलती है। अब आगे गृह परिचर्या तथा प्राथमिक चिकित्सा। गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह परिचर्या तथा प्राथमिक चिकित्सा का भी अध्ययन किया जाता है। परिवार में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्वास्थ्य की सुरक्षा, रोगों से निदान के लिए कुछ बातें होती हैं। गृह परिचर्या में प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत भी कुछ हमें इसकी जानकारी इसमें मिलती है। शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, उसके कार्यों के विषय में जानकारी, विभिन्न प्रकार की पट्टियों का उपयोग, कोई चोट लग जाती है कहीं हाथ में, तो उस पट्टी कौन सी पट्टी को किस तरह से हाथ में या पैर में या कहीं पे बांधना है, तो उसको हम किस तरह से उपयोग करेंगे। विभिन्न दुर्घटनाओं जैसे फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा जिसको कहते हैं, उसमें रक्त बहना, जहरीले कीड़े के काटने के समय में क्या प्राथमिक चिकित्सा की जाएगी, इसकी जानकारी। घाव होना, हड्डी टूटना, इन अवसरों पर भी प्राथमिक उपचार क्या किया जाए, इसके विषय में भी जानकारी हमें गृह विज्ञान के अंतर्गत प्राप्त होती है। सामान्य औषधियों का भी ज्ञान इसमें दिया जाता है। बीमार व्यक्ति अगर है घर में कोई, तो उसकी देखभाल किस तरह से की जाती है। व्यक्तिगत स्वच्छता तथा जन स्वास्थ्य, मान लीजिए कि हम घर में हैं, आसपास कोई अगर बीमार पड़ा है, किसी की कोई दुर्घटना होती है, तो उस समय किस तरह से हम उनकी सहायता कर सकते हैं, इसके विषय में जानकारी हम देते हैं बच्चों को। छठा है आवास परिसज्जा, जो गृह प्रबंध के अंतर्गत ही पहले आता था, लेकिन अब ये टॉपिक को अलग कर दिया गया है। गृह परिसज्जा एवं गृह उपकरण, इसके अंतर्गत आवास, आर्किटेक्चर, साइट निर्माण, जैसे घर बनता है तो घर के जो प्लिंथ बनता है, प्लिंथ के बाद दीवार खड़े किए जाते हैं, उसके बाद छत ढलाई की जाती है, फिर उसमें फर्नीचर की व्यवस्था होती है, खिड़की दरवाज़ा बनाया जाता है। इन सब चीज़ों की भी जानकारी हम आगे जाके इसमें हमें हासिल होती है। आंतरिक सज्जा, इंटीरियर डेकोरेशन, घर को किस तरह से सजाया जाए, किन किन रंगों का उसमें उपयोग किया जाए, इन सब चीज़ों की जानकारी हम इसमें लेते हैं। गृह उपकरण है, आवासीय योजना है। अब आगे है सातवां संस्थागत प्रबंधन। इसमें हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, संस्थागत पोषण, सर्विस एजेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पढ़ाई भी इसमें होती है।
मैनेजमेंट बताया जाता है इसमें। हॉस्पिटलिटी का मतलब है कि किसी की सेवा किस तरह से की जाए। कोई आता है आपके घर में, या फिर हम इसके अंतर्गत अगर हम कहीं नौकरी करते हैं तो हॉस्पिटलिटी मतलब सेवा करने की सेवा है। नर्सिंग ट्रेनिंग करके भी हम सेवा दे सकते हैं, होटल मैनेजमेंट करके भी उसमें भी सेवा दे सकते हैं। तो हम किस तरह से सेवा दे सकते हैं इसके विषय में। गृह उपकरण, विभिन्न प्रकार के उपकरण हमारे घर में अब उपयोग किए जाने लगे हैं, इसके विषय में भी जानकारी हम इसके अंतर्गत हम लेते हैं। रिटेल एवं उपभोक्ता अध्ययन। रिटेल एवं उपभोक्ता अध्ययन का इसका मतलब है कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो जो हम खरीदने जाते हैं, हम खरीदते हैं, हम उपभोक्ता हैं, उसको उपयोग करते हैं, तो उसके विषय में हमें जानकारी हासिल होनी चाहिए। रिटेल एक्टिविटीज़ की जानकारी हमें, उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता सहकारिता, इन सारी चीज़ों को बाजारवाद के में प्रतिस्पर्धा की वजह से जो कंपटीशन है, तो बहुत सारे चीज़ें बाज़ार में आ जाती हैं, उसमें बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, तो हमें उनमें कौन सी चीज़ें अच्छी है, इतने विज्ञापन आते हैं, तो उसके विषय में थोड़ा सा हम इसमें नॉलेज लेते हैं, बताते हैं बच्चों को। लास्ट है सबसे शिक्षण एवं संचार। इसके अंतर्गत शिक्षण सामग्री आती है, दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री आती है। अब तो जैसे चार्ट पेपर वगैरह से हम लोग पढ़ाते हैं और ऑडियो वीडियो से भी पढ़ाते हैं, तो इन सब चीज़ों के विषय में भी जानकारी हम इसमें। टीचिंग एंड कम्युनिकेशंस है, इसके अंतर्गत वही शिक्षण है। दृश्य सिर्फ सामग्री है जो टीवी से देख के भी पढ़ते हैं, और चार्ट पेपर वगैरह भी यूज़ करते हैं, उसमें फ़ोटोग्राफ्स बना के उसके माध्यम से जो करके सीखने की जो कला होती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो आज ये भी बड़ा हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये आप इसको सुनेंगे, देखेंगे बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। एक दो बार इसको अगर देख के आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से विषय हमको पढ़ना है, और इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, और इसके विषय में आपको जानकारी बहुत अच्छे से हासिल हो जाएगी। तो इसको ध्यान से देखेंगे आप, इसको पढ़ के, सुन के, इसको नोट करेंगे। तो आज इस वीडियो को फिर यहीं मैं समाप्त करती हूँ। इसको ध्यान से पढ़िएगा, और नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे का चैप्टर जो है, ये 11th का है पेपर, इसको ध्यान से पढ़ेंगे 11th के बच्चे, और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है गृह विज्ञान में, और हमें कौन कौन से क्षेत्र के विषय में जानकारी हासिल करनी है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए और नोट कीजिए। थैंक यू।